तो अब हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हूँ और इन लोगों को दो बार तो पढ़ा चुका हूँ शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ वीडियो भी डाले हैं साथ, क्या कहते हैं, स्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो हम आज लेकिन दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा हो सकता है पता नहीं, मैंने देखने की रिव्यू नहीं किया कैसे वीडियो बनी है, लेकिन हम दोबारा से नए तरीके से पढ़ाते हैं। स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी, इसमें समांतर माध्य हम क्या कहते हैं निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य साधारण क्या कहते हैं माध्य भी कहेंगे उसको। समांतर माध्य होता क्या है, मतलब कोई संख्याएं होती हैं, जैसे हमने ले लिया क्या कहते हैं 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये दिया है। तो बेसिकली समांतर माध्य क्या होता है, इन सभी संख्याओं का सम बटे संख्या क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या संख्या, इसी को बोलते हैं हम क्या, समांतर माध्य, ठीक है। ये होता है समांतर माध्य बेसिकली संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। तो आप क्या है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है। अब पहले हम समांतर माध्य पढ़ाने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कितनी विधियां होती हैं, समांतर माध्य निकालने के मेथड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। तो अब हम क्या कहते हैं, बात करते हैं कितने मेथड होते हैं समांतर माध्य के। अर्थमेटिक मीन सबसे पहले होता है, सिंपल मीन का जो फॉर्मूला होता है, पहला क्या होता है, सिंपल मीन, मीन साधारण समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो कौन सा समांतर माध्य था, साधारण समांतर माध्य था। फिर दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड, मेथड इसी को बोलते हैं कल्पित विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल्पित विधि, ठीक है। कल्पित विधि, लघु विधि इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, लघु विधि, ठीक है। और फोर्थ जो मेथड होता है, चौथा मेथड को होता है स्टेप डेविएशन मेथड, क्या होता है, ये क्या होता है, स्टेप डेविएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन विधि, पग विचलन विधि, विचलन विधि। अब इसके कई सारे नाम होते हैं, पग विचलन विधि भी कई बार आ जाता है सवाल, पग विचलन, ठीक है, विधि। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करते जाइए, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को कई बार अति लघुत्तरी विधि भी आती है, अति लघुत्तर विधि, ठीक है। इसी को चरण सरल या चरण विचलन विधि भी बोलते हैं, सरल या क्या आ जाता है, चरण विचलन विधि। इतने सारे नाम से सवाल क्या कहते हैं,
आते हैं समांतर माध्य का। ठीक है, ये आ गया। ये आपको मैंने 4 मेथड बताए, इससे बाहर आपका हाई स्कूल में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कहते हैं हर मेथड से 2-2 एग्जाम्पल लेंगे, 2-2 सवाल करेंगे, कम से कम क्या कितने इतने 2-2 सवाल करेंगे, ताकि आपको ये अर्थमेटिक मीन अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, बात करेंगे बहुलक की। ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। समांतर माध्य, जब हम बात करते हैं समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य को हमेशा किससे नोट करते हैं, हम लिखते हैं एक्स बार से। क्या लिखते हैं, एक्स बार से। तो ये होता क्या है, साधारण समांतर माध्य, साधारण समांतर माध्य बराबर होता है, क्या होता है, साधारण समांतर माध्य बराबर, साधारण या समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ठीक है, सिग्मा एक्स बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। क्या होता है, बटे संख्याओं की संख्या। क्या होता है, संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये होता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा आई 0 से लेके n तक क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई की 0 से लेके n तक। इसी को बोलते हैं हम, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। एफ ना करके तो एक कम कर लीजिए, एफ ना करके n कर लो जी। ठीक है, और आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, n कर दीजिए। ठीक है, ठीक, जीरो को कोई मतलब नहीं मिलता है, 1 लिख लो, क्योंकि 0 मतलब है वही संख्या, 1 लिख लो, नहीं 1 लिख दो। एक कहते हैं आपको, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, चालू है, बंद है, चालू है, चलो। तो अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे सवाल आ गया इसमें, ठीक है, क्या सवाल आ गया, ये सवाल आ गया 5, 10, क्या कहते हैं तुम्हारा 15, 11, 10, 12, 15, 3 का समांतर माध्य निकालो। क्या लिखा है, का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यही है सिग्मा एक्स आई। देखो x1 x2 x3 ऐसे हो गया। तो क्या लिखेंगे, 5 + 10 + 15 + 11 + 10 + 12 + 15 + 3, ये सब संख्याएं जोड़ देंगे। अब ये जोड़ दो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डिवीजन कर दो। औसत कहेंगे तो, हाँ, तो ये औसत ही कहेंगे, औसत भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, तो सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, अब क्या है, इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 15 15 30 30 30 10 40 40 10 50, बोलो 50 और 15 50 और 15 70 11 81 81 बटे 8। ये आपका दशमलव में कुछ आएगा, ये क्या हो गया, x बार हो गया। अब काट लेना। ठीक है, ऐसे कहते हैं, इसका ये निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की। अब ऐसे ही कहते हैं, आते हैं सिंपल से फॉर्मूले, मतलब सवाल आते हैं, इनको सम करना पड़ता है। आते नहीं है, एक ही नंबर में बाई चांस आ जाए
उसके लिए होता है, 1 नंबर में आएगा तो, क्योंकि इस मेथड का यूज होता है 1 नंबर में ही होगा। ऑप्शन में या तो तुम्हारा बहुविकल्प में वगैरह में आता है। 2 नंबर का हाँ 2 नंबर का क्या मतलब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डेविएशन मेथड जो आएगा वो थोड़ा बड़े नंबरों में आता है। ठीक है, इसको पॉज कर ले थोड़ा। हाँ अब दूसरा हम क्या कहते हैं, लिखेंगे क्या, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। जब हम प्रत्यक्ष मेथड की बात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं, तो होता क्या है प्रत्यक्ष विधि, बेसिकली होता है, इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा, चलो सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं। ठीक है, सिग्मा ना करके एक काम कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, f1 ठीक है x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3। अब x क्या है, अभी बताते हैं क्या है। f क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, f क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, x क्या है, जो हमारा कहते हैं वर्ग या क्या कहते हैं कोई वैल्यू हो गए। ठीक है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ऐसे प्लस करके एफ एन और एक्स एन अपॉन क्या होता है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिग्मा आई की वैल्यू कहां से, 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 से लेके कहां तक, n तक, और एफ आई एक्स आई। तो देखो एक्स आई, एक्स यहाँ पे बढ़ता है, आई 1 2 3 2 2 3 3 4 4 आई एक्स आई कर दिया, डिवाइड बाई सिग्मा आई की वैल्यू कहां से, 1 से लेके n तक, एफ आई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हाँ जैसे लगेंगे समांतर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ बता दो यार, कैसा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन ये सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। हाँ तो भी गलत नहीं होगा, वो वही चीज है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्या कहते हैं है। ठीक है, तुम वैसे भी लिख दोगे, इसको तुम वैसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, कई बार एन भी तुम लिख सकते हो, सिग्मा एन। ठीक है, लिख सकते हो, नोट कर लो इसको पहले इतना। हाँ, ये नोट होने के बाद हम क्या करते हैं, लिखाते हैं विधि कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 मेथड करने का सबसे पहला विधि क्या है, सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी बनाएंगे किसकी किसकी, बारंबारता और F2 को F2 लिखा है, तू बतावाएगा ना। हाँ वो F2 को F2 लिखा, F2 अभी नोट कर लेना, थोड़ा सा इसको देख लो पहले। पहले क्या करेंगे, हम सारणी बनाएंगे, बारंबारता और वर्ग या संख्या या प्राप्तांक जो भी है आपका x। ठीक है, वर्ग के लिए x कह लो। ठीक है, सारणी बनाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे सारणी में। ठीक है, सरल भाषा में सारणी में किसका किसका, f और इंटू x का। ठीक है, f और x का, तो यहां पे लिख लो एफ आई एक्स आई, तो गुणा करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई
का योग करके, नहीं, सिग्मा एक्स आई और एफ आई का मान निकालते हैं। सिग्मा का मतलब जानते हो ना, योग है। सिग्मा का मतलब क्या है? का मान निकालते हैं, मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं क्या करके? जोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे आप कहें जोड़ के, जोड़ करके। ठीक है, फोर्थ क्या लिख सकते हो? ठीक है, फिर यूज द फॉर्मूला, या फिर क्या कहते हैं, कह सकते हैं फिर हम कहते हैं सूत्र का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? सूत्र का प्रयोग करके मान निकालते हैं, प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं। पहले क्या कहते हैं? मेक द टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल, ये वेरिएबल कहेंगे ना, फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई द, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। ठीक है, फिर फाइंड आउट द टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल ऑफ ऑल कॉलम एंड रो। ठीक है, सभी कॉलम और रो का कुल मिलाकर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे। ठीक है, थर्ड क्या कहते हैं? हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये चीज नोट कर लो पहले, फिर हम एग्जांपल देख के देखते हैं। हाँ, यहाँ पे फोल्ड कर लो, कोई बात नहीं। चलो अब कहते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे करेंगे लिखा है तो करते कर लेते हैं, करके कर लेंगे। कर लो यार अपने हिसाब से, थोड़ा इतना तो कर ही लोगे। चलो यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में क्या होता है कि सारणी जैसे दी रहती है, तो वो किस तरह से सारणी रहती है? कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, जो सवाल आएगा तो कुछ इस तरह से सवाल दिया रहता है। जैसे क्या है, इसमें दो सारणी बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया x, यहाँ पे दे दिया f। ठीक है, ऐसे दिया रहता है। अब इसे कहते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने ऐसे ले लिया 10, 20, 36, 40, 50, क्या ले लिया? 56, 60, 70, 72, 80। बोलो, एक सवाल ले लिया। फ्रीक्वेंसी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3। एक कुछ इस तरह से सारणी बनी रहती है। ये सवाल दे दिया। अब उसने कहा फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, या प्रत्यक्ष विधि से के द्वारा समांतर मात्रा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया तो मैंने क्या कहा, पहले सारणी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे f लिखेंगे, यहाँ पे x इंटू f लिखेंगे। ठीक है, बोलो, इस तरह से कुछ सारणी बना लेंगे। बोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ये सारणी हमने क्या कहते हैं, ऐसे बना लिया। बोलो, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72 और 80। इस तरह से निकल आएगा। ठीक, इसका मान रख लेते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 5। ये चीज निकाल ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने कहा लिखा है, गुणा करके सारी एफ आई एक्स आई निकालेंगे। इधर देखो भाई साहब, आपको फिर कहेंगे आपको समझ नहीं आया भाई साहब, दोबारा बता दो। यहाँ पे इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 10, या इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20, इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 72।
इसका इसका मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ गया 120। इसका ऐसा किया तो दिखाई दे रहा है, इसका ऐसा किया तो कितना आ गया 200। इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो देखो 5 56 30 0 5 25 25 3 28 बोलो 6 36 बोलो यहाँ पे ठीक है 6 ठीक है 620 बहुत से रहा है 8 5 40 बोलो ऐसे आ गया। अब हमने कहा अब क्या करना है, हमें निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई, ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देखो ये होगा, ये जो होगा इन सब का सम करेंगे, इन सभी रो का सम करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो वो होता है क्या सिग्मा एफ बोलो सिग्मा एफ आई कह लो या तो इसका मान कितना हुआ, अब इसको जोड़ लो 3 4 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 6 16 6 22 22 और 2 24 24 3 27 27 और 5 27 5 32 ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम, इसको सम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, अब देखो ये सर 0 0 2 और 6 यहाँ पे कितना होगा 8 बोलो, फिर 3 3 7 3 10 10 2 12 12 और 8 12 8 20 20 और 6 20 26 26 4 30 30 और 1 31 31 की 1 हाथ लाई 3 ठीक है 1 3 2 5 5 और 4 5 4 9 9 से 15 15 और 3 18 ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब हम क्या करें, इसमें लिखा है सूत्र का उपयोग करें। सूत्र कौन सा है, ए वाला, ये दोनों एक ही सूत्र है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई आई की वैल्यू कितनी 1 से लेके एन तक, हर में फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि क्या हो फॉर्मूला लिखने से ही हमें याद होगा। और दूसरी बात ये फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं ठीक है। कैसा हाँ आई के बराबर है 1 से लेके n तक होता है ना, n तक 1 से लेके n तक। तो यहाँ पे देखो ये कितना है 1818 डिवाइड बाई 32, इसकी वैल्यू निकाल लो, फाइंड आउट कर लो, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। समझ में आया ठीक है। अब हम थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वर्ग अंतराल दिया होता है, क्या दिया होता है वर्ग अंतराल, तो उसको कैसे निकालते हैं ठीक है, उसको देखते हैं। पॉज करो, नोट करना हो एग्जाम्पल नोट कर लो बस फिर ठीक है। फाइव 8 7 15 और 9 p कि जैसे हमें एक सारणी दी है, इस तरह की सारणी दी है, बोलो इस तरह की सारणी दी जाती है यहाँ पे कहते हैं हमारा एक कहते हैं दिया जाता है वेरिएबल वैल्यू दी जाती है, बोलो वो ये वैल्यू दी जाती है, फ्रीक्वेंसी दी है, वेरिएबल दी है ठीक है। अब हमें क्या करना था, एक सारणी बनाने होता था, मैंने यही बनाया था बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं एक सारणी बनाते हैं। तो चलो हम इसकी एक सारणी बनाते हैं ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे f, यहाँ पे लिखेंगे क्या f इंटू एक्स, बोलो ये लेंगे। यहाँ पे लिया 3 5 7 9 11 13, यहाँ पे क्या जाएगा 6 8 15 p 8 4। अब इस सवाल में और उस सवालों में क्या डिफरेंस होता था, उस सवाल में इस सवाल में देखो हमारे पास क्या कहते हैं समांतर माध्य दिया हुआ है, x बार क्या है दिया हुआ है, उसमें क्या है हमें फाइंड आउट करना होता था, इसलिए यहाँ पे कोई क्या कहते हैं अननोन वैल्यू दी जाती थी। यहाँ पे ये अननोन है और हमारे पास x बार की वैल्यू पता है हमें ठीक है। हम अब इसको हम कैसे करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड ठीक है। क्या करेंगे बाय यूजिंग ठीक है डायरेक्ट मेथड ठीक है। डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम निकालेंगे, तो डायरेक्ट मेथड यही होता है डायरेक्ट मेथड ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि x बार इक्वल टू होता है
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, 8 5 40, 15 7 105 और पी 9p, यहाँ पे कितना आएगा 88, यहाँ पे कितना है 13 को 52, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा आप, हम क्या करते हैं, ऐसी सारणी दी होती है, ठीक है, फिर हम टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब इसका सम, इसका सम, ठीक है। तो इसका सम है सिग्मा एफ एक्स, क्या रख देंगे, इसका सम क्या है सिग्मा एफ आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं सिग्मा एफ, क्या कर लेते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर क्या है, इसको सबको जोड़ दो, देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगा पी प्लस, बोलो 8 4 12 12 12 15 12 15 27 27 और 8 27 8 35 35 6 41, बोलो भैया ये आएगा। ऐसे इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना आता है, देखो यहाँ पे 10 10 5 15 15 8 15 8 10 5 15 15 8 कितने 23, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 हासिल आई 2, तो 7 8 7 15 15 और 9 15 और 24 24 और 10 34 सॉरी 9 नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 8 5 13 13 10 13 10 कितने थे 23 23 और 4 23 4 27 27 28 28 2 तो जोड़ी है, 8 7 15 हुआ था ना, अब फिर अरे ऐसे जोड़ लो 5 6 6 8 से 14 14 5 19 19 और 2 हासिल आई थी 19 से 2 21, देखो जोड़ो तैयार आ कि नहीं आ रहा है, इतनी आ रहा है, तुमने जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। वास्तव में उल्लू के दुम सबके सबके कहते हैं गोबर करने को। 8 10 10 15 15 8 23, यहाँ से लाए 2 5 8 5 13 13 और 5 13 5 18 18 19 19 देखो जीरो कहाँ जाएगा, 105 दिया है आपने, एक बोला था तो हाँ बिल्कुल सही कहा, तो ए हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 की 0 बोलो, और हासिल आई 1 2 आई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, जोड़ो कितने हो रहे 3, तुमने जोड़ा था तो पहले मुँह का फूला, आप बता क्या, हाँ अब जब 4 बार जोड़ दिया तो यही तो तुम लोगों की कमी है, कैलकुलेशन बहुत तेजी से करके कहते हैं बताया जाता है, यही एक्टिव होने की कहते हैं एक पहचान होती है, ठीक है। तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स, ये आ गया सिग्मा एफ, तो डायरेक्ट मेथड का यही होगा फॉर्मूला। तो इसमें हम मान रखेंगे, कितना रखेंगे 3 पॉइंट इतना, बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा P प्लस 41, बोलो बराबर हमारा कितना दिया 7.5 एक्स बार का मान। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7.5 P प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.5 इंटू 41, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है जल्दी बताओ, बोलो इसको जो करते हैं, बोलो। अब देखो इसको ले आते हैं हम इधर, इसको ले आते हैं इधर, तो हम क्या करें 7.5 इंटू 41, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाया तुम, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे आ जाएगा -303, और यहाँ पे आ जाएगा 9p सॉरी 7.5b, इतना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 8 1.5, बोलो इसका कितना आ रहा मान
आएगा 4.5 यही आएगा बराबर 1.5 पी, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 3, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। बोलो P का मान निकालना था, तो ये तरीका हो गया, ये आपका सवाल पूरा सॉल्व हो गया। बोलो आपका एक तरीका हो गया। अगर अब क्या हो, अगर ऐसा हो कि दो वैल्यू न दी हो फ्रीक्वेंसी में, अगर कोई दो वैल्यू न दी हो तब कैसे निकालेंगे? अगर जैसे एक पी अभी गायब था, यहाँ पे एक गायब थी फ्रीक्वेंसी, अगर एक और गायब कर दें तो चलो करके दिखाओ, एक सवाल दे रहे हैं, लिखो सवाल को।